अब तुम दो तीन चीजें समझ चुके हो। सबसे पहला डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक्स हो गए, ऑर्डर डिग्री आपको समझ में आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अभी तक हम सिर्फ चेक करना सीखे हैं कि कोई भी अगर फंक्शन गिवन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, सिर्फ चेक करना सीखे, सॉल्यूशन निकालना तो नहीं आता हमें। अब हम तीन टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। वो तीन टाइप है, पहले नाम बता देता हूं। फर्स्ट इज वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड इज होमोजेनस, थर्ड इज लीनियर। अच्छा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, यश सुन ले, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जरूरी नहीं है एक टाइप की हो। मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीपल टाइप्स की भी हो सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो वेरिएबल सेपरेबल भी और वो होमोजेनस या लीनियर के साथ भी फिट बैठ रही है। क्वेश्चन आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा बेस बना के चलते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कुल मिला के आपको वही y फंक्शन निकालना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में y हमारा x का फंक्शन होगा, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। वो निकालने के लिए आपको पहले फंक्शन को पहचानना होगा कि ये कौन सी टाइप में फिट बैठ रहा है। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? अगर हां तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। सेकेंड टाइप कौन सी है? क्या ये होमोजेनस है? उसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तीनों के बिल्कुल डिफरेंट मेथड्स हैं। प्रॉब्लम इस चैप्टर में हल्की सी इतनी होती है, अगर मैं तुम्हें ये कह दूं ना ये होमोजेनस का कर लो, तो तुम फटाफट उसका आंसर कर दोगे, क्योंकि उसके ना एक फिक्स्ड स्टेप्स हैं, एक प्रोसीजर है प्री डिसाइडेड कि हाँ ऐसे 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 करेंगे आंसर आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, मेन है टाइप पहचानना। उसके लिए मैं साथ साथ बता के चलूंगा। तीनों में से आप पहले, अभी तो हम एक्सरसाइज वाइज करेंगे, मिसलेनियस में कंबाइंड करेंगे, एक्स्ट्रा में बिल्कुल कंबाइंड होगा। टाइप भी तुम पहचानोगे, सॉल्व भी तुम करोगे। मैं सिर्फ एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा। आज हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल सेपरेबल से। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये होता है आपको किसे सॉल्व करना है। बताओ, सॉल्व हम किसे करते हैं? सॉल्यूशन को, फंक्शन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बोला ना क्वेश्चन कैसा आएगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व किसे करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या? बीच में इक्वल्स टू होगा, कुछ लेफ्ट में होगा कुछ राइट में होगा। अगर आप उस इक्वेशन को, किसको बोलो सारे, किसको ऐसे चेंज कर पाए, दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, कि एक्स सारे एक तरफ dx के साथ, y सारे एक तरफ dy के साथ। क्योंकि देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। तो मतलब dy बाय dx या dx बाय dy, समझना बात को ध्यान से, dy बाय dx या dx बाय dy होगा। अगर मान लो यहां इज इक्वल टू, यहां dy बाय dx है, एक होगा कोई, तो मैं dx को इधर ले जा सकता हूं। मतलब हम अगर कुछ ऐसा कर पाए कि बीच में डिफरेंशियल इक्वेशन के इज इक्वल टू है, जितनी भी x की टर्म्स है वो सारी एक तरफ, साथ में dx, जितनी भी y वाली टर्म्स है वो सारी एक तरफ, साथ में dy, बीच में इक्वल्स टू, हम कहेंगे वेरिएबल सेपरेट हो गए, सारे x एक तरफ सारे y एक तरफ। अगर ऐसा कर पाते हैं तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन। भाई इसमें वेरिएबल सेपरेट हो गए, फिर उसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस इतना सा काम है। ये होती है वेरिएबल सेपरेबल। नाम से ही पता चल रहा है कि सारे x एक तरफ हो जाए, सारे y दूसरी तरफ हो जाए। इसमें मेन बात ध्यान देने वाली है, हमारे 12th के सिलेबस तक आपको जो सॉल्यूशन निकालने हैं वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के निकालने हैं। तो यहां तुम्हारा काम बहुत ईजी हो गया कि आपको सिर्फ एक डेरिवेटिव मिलेगा dy बाय dx या dx बाय dy। ऑर्डर 1 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा डिग्री क्या होती है? मैं कह रहा हूं ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 का मतलब क्या है? उसमें dy बाय dx की टर्म होगी, उसकी पावर भी 1 होगी। तो तुम्हें इजीली सॉल्व करने के लिए तुम्हें बहुत सिंपल इक्वेशंस मिलेंगी जिसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होगा। तो पहली टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है। दो एक्सरसाइज हो चुकी है, ओल्ड बुक की आज की 4th एक्सरसाइज होगी और नई बुक की 3rd एक्सरसाइज होगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करा रहा हूं। वेरिएबल सेपरेबल समझ गए तुम। एग्जाम्पल नंबर 9 है ओल्ड बुक का, न्यू बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर आपका आइदर इट विल बी 4 और इट विल बी एग्जाम्पल नंबर 9। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। एक और बात बताओ मुझे, हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे।
तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने आने चाहिए जनरल सॉल्यूशन में? जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने चाहिए? जितना ऑर्डर होगा। ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, बस सी। पहली बात। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? उसमें नहीं होंगे। तो उसके लिए ना हमें सुनो, जब आप सॉल्यूशन निकालोगे सी तो आएगा, वो सी हटाने का कुछ तरीका दे रखा होगा। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, आराम से चलेंगे। पहले एग्जांपल नंबर 9 पे आओ। आपको इक्वेशन गिवन है dy बाय dx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस वाई, y नॉट इक्वल टू 2। अब ये y नॉट इक्वल टू 2 की क्या सिग्निफिकेंस है बताना? अगर y 2 हुआ, शाबाश, 2 माइनस 2 0, dy बाई dx में डिनोमिनेटर 0 हो गया, नॉट डिफाइंड, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्या आप ये बताओ खुद सोच के, अगर क्वेश्चन ऐसा है, देखो यहां मैं तुम्हें पता है मैं वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा रहा हूं, तो तुम सोचोगे उसी पर्सपेक्टिव से। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा सॉल्व, ये नहीं कहेगा बाय वेरिएबल सेपरेबल। तो खुद से देखो, क्या यहां पे तुम ऐसा कर सकते हो कि सारे x एक तरफ dx के साथ और सारे y एक तरफ dy के साथ, और dx और dy न्यूमरेटर में होने चाहिए? क्या कर सकते हो? बताओ क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? देखो ये इधर 2 माइनस वाई जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? dy से, और 1 प्लस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? dx से। सारे y एक तरफ, साथ में dy, वो भी न्यूमरेटर में, dy पक्का न्यूमरेटर में होना चाहिए। सारे x एक तरफ, dx के साथ, dx न्यूमरेटर में। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखना। क्यों? सुनो, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड्स को, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ही है एक तरफ वेरिएबल y है, दूसरी तरफ x है। अब जब dy है तो इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? y के रिस्पेक्ट में। dx है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सी बात है, 2 माइनस वाई dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स dx। अब ये बताओ, लिखने पे जोर मत दो, समझ लो। एक क्वेश्चन में 2-3 चीजें छोटी छोटी समझ लो, फिर कर लेना। यहां पे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व होती है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, आता है। लेफ्ट में इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट यहां आएगा। राइट में इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट यहां आएगा। कितने कांस्टेंट हो जाएंगे? 2। हम दोनों तरफ के जो कांस्टेंट है ना, मान लो यहां पे कांस्टेंट सी लिखा तुमने, यहां कांस्टेंट डी लिखा, मैं इस कांस्टेंट को यहां ले जाऊंगा तो डी माइनस सी हो जाएगा, उसको एक नया कांस्टेंट मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसमें कांस्टेंट कितने आने चाहिए? एक आना चाहिए। तो हम दोनों की, ये लिख के नहीं दिखाएंगे, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूं कि 2 इंटीग्रेशन है तो 2 कांस्टेंट आएंगे, एक इधर एक इधर। हम एक तरफ ले जाके एक ही तरफ कांस्टेंट लिखेंगे डायरेक्टली। तो दिमाग से ये चीज पहले ही क्लियर करके चलना, कांस्टेंट आने दोनों तरफ चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। तो क्या एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आना चाहिए, तो मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा। तो यहां पे सिंपल सॉल्व करो आप, और ज्यादातर कोशिश ये करना कि y लेफ्ट में रखो, x राइट में रखो। तो बताओ यहां पे क्या आएगा? 2y माइनस इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। कोई डाउट? अब एक बात बताओ, ये क्या थी? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या थी? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी क्या आ गई? एक इक्वेशन। कल तक मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा था, सॉल्यूशन का मतलब होता है फंक्शन की वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे। फंक्शन यहां y है, क्यों? dy बाई dx हो रहा है, तो फंक्शन कौन है? y की वैल्यू तो मिली ही नहीं। सॉल्व करके देखो, बात को समझो ध्यान से। मैंने कल कहा था जिसमें dy बाई dx हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें dy बाई dx ना हो, सिर्फ x और y हो, वो उसका सॉल्यूशन है। इसमें x और y है, dy बाई dx डेरिवेटिव्स नहीं है। दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई किससे है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आई है, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये सॉल्यूशन है। लेकिन सॉल्यूशन का मतलब, आंसर हो चुका है सॉल्व। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है उसमें y की वैल्यू इज इक्वल टू में मिलनी चाहिए थी, यहां से y तो मिल ही नहीं रहा, y तो मिल ही नहीं रहा। ये सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? क्या आप बाय एनी मींस यहां पे 2y को 1y में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब कल मैंने तुम्हें कहा था 2 तरीके के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सप्लिसिट, दूसरा होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब एक y की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। इम्प्लिसिट क्या होता है? y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, उलझी पुलझी वैल्यू मिलेगी, मतलब वहां से y नहीं निकाल सकते आप।
तो ये भी सॉल्यूशन है, डरना नहीं है। डेरिवेटिव खत्म हो गए ना, यही सॉल्यूशन, आपका आंसर आ चुका है। लेकिन ये कैसा फंक्शन, किस फंक्शन की फॉर्म में आया है? इम्प्लिसिट फंक्शन की। कोई डाउट? ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप है, ठीक है। चाहो तो सब कुछ इधर ले आओ, चाहो तो सब कुछ इधर ले जाओ, चाहो तो ऐसे का ऐसे छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। दोनों सब तरीके का सॉल्यूशन ठीक है। बुक में लेफ्ट साइड में लेके गए हैं सब कुछ, एलसीएम वगैरह लेके फिर सॉल्व किया, आप यहां छोड़ सकते। अगर आप चाहते हो इसको और प्रेजेंटेबल बनाना, तो उसके लिए मैं बताता हूं आप क्या कर सकते हो। इसको ना इधर ले आओ, सब कुछ इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2y माइन, या फिर इसको इधर ले जाओ, वाई स्क्वायर नेगेटिव है ना, लेफ्ट वाला सब कुछ राइट में ले जाओ, अगर और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने की इच्छा है तुम्हारी तो ये हो जाएगा, देखना इधर क्या हो जाएगा 0, उधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, पावर बड़ी से छोटी रखेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, उधर जाके प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, फिर प्लस एक्स, फिर माइनस 2y प्लस सी, ये हो गया। एलसीएम लो, क्या आएगा पूरे का एलसीएम? 2 आ जाएगा। जब पूरे के डिनोमिनेटर में 2 आएगा, 2 फिर 0 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा, बताओ एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस 2c इक्वल्स टू 0। 2c को ना एक नया वेरिएबल कांस्टेंट नाम दे दो, c1 दे दो, d दे दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो इसको लिख देना डायरेक्टली c1 वेयर, जहां पे c1 की वैल्यू क्या है 2c के इक्वल है। ये आ गया आपका आंसर। बुक में यहां पे छोड़ा हुआ है, ये ज्यादा प्रेजेंटेबल है, वो इतना प्रेजेंटेबल नहीं था, इतना ही फर्क है बस, दोनों ठीक है। एक्सरसाइज ओपन करके एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जितना खुद से करोगे उतने एक्सपर्ट होते जाओगे। हेल्प के लिए मैं खड़ा हूं, घूम रहा हूं, एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करा लो मुझसे एक्सरसाइज के 1 to 10। न्यू बुक की आपकी एक्सरसाइज 9.3 होगी, ओल्ड की 9.4 होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है dy बाई डी एक्स, 1 माइनस है 1 प्लस है, डिवाइडेड बाय, मैंने ये थोड़ी कहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वेरिएबल सेपरेट होते हैं, मैंने कहा वेरिएबल सेपरेट करने हैं सारी तरफ, एक तरफ एक्स एक तरफ वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किस लिए कर रहे हो? सिर्फ dx को उधर मल्टीप्लाई कर दो, हो गया वेरिएबल सेपरेट। dy इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। एक तरफ सारा y है, दूसरी तरफ सारा x है, करो इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कैसे इंटीग्रेट होता है? ये कौन सी आइडेंटिटी? 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, हाँ इस केस में x बाय 2, और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा dy का इंटीग्रल y आ गया सिंपली, y इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, tan स्क्वायर एक्स बाय 2, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रल, इसको लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रल, सीकेंड स्क्वायर का हो गया tan एक्स बाय 2, फिर अपॉन में x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, 1/2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना, माइनस एक्स प्लस सी, ये सॉल्यूशन आ गया। अच्छा देखो एक बार पिछले में और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या y की डायरेक्ट वैल्यू पूरी की पूरी x की टर्म्स में मिल गई? ये भी सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन? एक्सप्लिसिट फंक्शन है, आ गई ना बात समझ में? तो डायरेक्ट y की वैल्यू मिल गई, यहां से डायरेक्ट y की वैल्यू नहीं मिल रही थी, दोनों ही ठीक है, डरना नहीं है, ऐसे करना, हर बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। हाँ एक्सरसाइज के 1 to 10 क्वेश्चन हो गए, एक एग्जाम्पल 10 या फिर नई बुक के हिसाब से आपका कौन सा पड़ेगा, एग्जाम्पल नंबर 5 पड़ेगा शायद, है ना, वो कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 11 या 6, वो है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, साथ में ना कुछ कंडीशंस गिवन है कि y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, यहां लिखा हुआ है बीच में when, मतलब जब x 0 होगा, क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इधर ध्यान दो सारे, dy बाई डी एक्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है y, इंडिपेंडेंट कौन है
x, इसका मतलब x इनपुट है या आउटपुट है? तो कह रहा है व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन y इज दिस, मतलब जब इनपुट 0 है तो आउटपुट y 1 है। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अभी तक कौन से सॉल्यूशंस निकाले हैं? जनरल। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इक्वल्स टू -4x y²। तो जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है, जनरल सॉल्यूशन तक तो हमारा पाथवे बिल्कुल सेम होता है, जैसे हम जनरल निकालते हैं वैसे ही निकालना। उसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं, वो बताता हूं क्या होंगे। सबसे पहले इसको dy/y² इज इक्वल टू -4x dx इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल -1/y और यहां पे -4x²/2 + c। आ गई बात समझ में? अब देखो यहां पे इस माइनस को उधर भेज दो तो 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x² - c। 1/y हो जाएगा 2x² - c। माइनस c को एक नया कांस्टेंट मान लो c1, तो 1/y हो जाएगा आपका 2x² + c1 वेयर c1 इक्वल्स टू -c। इसे बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर निकालने के लिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू डालनी होती है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे केस में कौन है? c1। तो वो कैसे वैल्यू आएगी? देखो इस इक्वेशन में तीन चीजें हैं, y, x और c1। इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी आएगी, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसका मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है। इनिशियल वैल्यू मतलब जो भी फंक्शन होगा ना, ये सॉल्यूशन आ गया। ये इस सॉल्यूशन में x जब 0 होगा तो y 1 होगा, तो ये वैल्यूज पुट करनी है बस। पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, 1/1 1, 2 × 0 का स्क्वायर प्लस c1। c1 क्या आ गया? 1 आ गया। देयरफॉर 1/y क्या, वापस उठा के c1 की वैल्यू इसमें डाल दो, 2x² प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। c1 की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? इन्फिनिटली मेनी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन उनमें से एक वैल्यू डाल के होगा। वो एक वैल्यू कौन सी होगी कि जब x 0 y 1 हो तब क्या होगा? c1। वो c1 निकाला, वापस इक्वेशन में डाल दिया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल गया। तो इस बेसिस पे एक्सरसाइज के 11 से 14 क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज के 1 to 10 तो हो ही गए, एक्सरसाइज के 11 से 14 क्वेश्चंस करने हैं, वो कल करेंगे। फिर मैं कल वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कराऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन भी खुद बनाएंगे हम। सुनो, आज क्या किया? अब तक क्या पढ़ा था? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ऑर्डर, डिग्री, ये सब चीजें पढ़ी। सॉल्यूशन पढ़ा। पिछली क्लास में सॉल्यूशन है या नहीं है वो चेक किया। इस क्लास में सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं वो चेक किया। कल एक और लेवल आ गया, क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, कल एक और आ गया, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, वहां से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। समझ गए? कल एक लेवल और आगे चलना है, जा सकते हैं।